स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, भारत के प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे। ऐतिहासिक युद्ध जो भी हुए हैं उन सभी की चर्चा हम लोग आज करेंगे। आरओ की परीक्षा आप जानते हैं 11 फरवरी को है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी पीसीएस 2024 के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध आप देख रहे हैं दसराग युद्ध, जिसको आप कहते हैं दसराग युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया ये कहा जाता है। ठीक है, कहां पे लड़ा गया? परश्नवी नदी के किनारे। परश्नवी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है, तो आप ये भी कह सकते हैं रावी नदी के किनारे लड़ा गया। कहां पर? पंजाब में, जो कि अब इस समय अगर आप देखेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था। दो पक्ष थे, एक था मित्र पक्ष, दूसरा था भरत समुदाय। मित्र पक्ष में राजा पुरु, भृगु, पाणी, अनु थे, जबकि इनके सलाहकार जो थे वो विश्वामित्र थे। भरत समुदाय का नेतृत्व तो राजा सुदार ने किया था, जो त्रिशु कबीला से संबंधित थे, और इनके सलाहकार वशिष्ठ थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का या बैटल ऑफ 10 किंग का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें राजा सुदास के नेतृत्व में भरत कबीले या भरत समुदाय की जीत हुई थी। भरत समुदाय की या भरतों की जीत हुई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा युद्ध है जिसको कहते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह युद्ध लड़ा गया था। इसका उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन आप देख सकते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कलिंग कहां पर पूछा जाए तो दया नदी के तट पर भुवनेश्वर उड़ीसा में लड़ा गया। कलिंग का मैदान है, वहां पे युद्ध हुआ जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई। इसी से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। दूसरा युद्ध है हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज झेलम युद्ध बोलते हैं इसको। झेलम का ही ग्रीक नाम जो है हाइडेस्पीज है, इसलिए हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच या राजा पुरु के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसी को झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अगला युद्ध है भारत पर प्रथम अरब या सिंध आक्रमण कब हुआ यह ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में। और जो युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अली अहमद द्वारा रचित चचनामा में सिंध पर अरब विजय की जानकारी मिलती है। सिंध पर राजा दाहिर हार गए थे, इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीता था। तो सिंध पर अरब विजय की जानकारी मिलती है चचनामा में, जो कि अली अहमद द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया था सिंध विजय के बाद। आक्रमण का कारण क्या था? भारत का धन उसे आकर्षित किया था, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इस्लाम का विस्तार, ये सब कारण थे जिसके कारण से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराया था। अगला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों युद्धों को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहला युद्ध देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया है। कहां पे लड़ा गया? तो सरहिंद किले के पास जो तराइन का मैदान है वहां पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या था? जो तराइन का पहला युद्ध हुआ उसका कारण क्या था यह समझ लीजिए। भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना था। मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना, और गोरी ने ही 1175 में मुल्तान के शासकों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया था। 1191 में हालांकि तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। चलिए अगला तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में। पहला 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई,
इसमें क्या हुआ, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इस विजय के साथ भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना मानी जाती है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हुई 1192 में। पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तीसरा तराइन का जो युद्ध आप देख रहे हैं 1215 से 16 के मध्य लड़ा गया। इसमें इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज था। ताजुद्दीन एल्दौज नसरुद्दीन कबूचा जो कि गौरी के दास थे, तो इनके बीच और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान एल्दौज को सिंध नदी में डुबाकर इल्तुतमिश ने मार डाला और इल्तुतमिश की इसमें विजय हो गई 1215-16 में। क्लियर? नीचे तो नहीं है, देख लिया जाए। अगला देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी, देखिए चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर कहां पे है, चंदावर का युद्ध हुआ तो चंदावर कहां पे है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। और एक चीज यहां पे थोड़ा सा लिख उठाए कि फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो चंदावर कहां पे है, फिरोजाबाद में 1194 में युद्ध लड़ा गया। अगला युद्ध है खतौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ। राणा सांगा की इसमें जीत हुई है, ये ध्यान रखिएगा। किसकी जीत हुई, राणा सांगा की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई है। खतौली कहां पे है, कोटा राजस्थान में खतौली मैदान है, वहां पर युद्ध लड़ा गया था। अगला युद्ध बारडी का युद्ध या कहीं कहीं बारड़ी बोलते हैं, तो बारड़ी का युद्ध 1517-18 में ये युद्ध हुआ है, धौलपुर में है। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया बारड़ी या बाड़ी के युद्ध में भी। अगला है गागरेन का युद्ध। गागरेन का जो युद्ध है ये 1519 में हुआ है। गागरोन जो जगह है अभी आप नीचे भी देखेंगे राजस्थान में है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहरहाल किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। राणा सांगा महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। महमूद खिलजी द्वितीय इसमें पराजित हुआ है, राणा सांगा विजित हुए हैं, जीते हैं। और जो महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ उसको बंदी बना लिया गया। गागरोन राजस्थान में झालावाड़ जिले में स्थित है, जो कि काली सिंध नदी और आहू नदी के बीच में स्थित एक मैदान है। गागरोन दुर्ग जो है 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। चलिए अगला युद्ध देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के भी तीनों युद्धों को हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर इसमें जीता है, बाबर विजयी रहा है, इब्राहिम लोदी की हार हुई है 1526 में। इसी युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जब हुआ, उसी समय पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग बाबर ने किया है। तोपों को सजाने की जो पद्धति थी वो उस्मानी पद्धति थी। उस्मानी पद्धति में तोप सजाए गए थे। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुगमा रण पद्धति का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब देखिए यहीं पे हमने पानीपत का द्वितीय युद्ध दे दिया है 5 नवंबर 1556। बहरहाल 1556 याद रखिएगा, डेट की कोई जरूरत नहीं है। किसके बीच लड़ा गया, तो बैरम खां और खान जमान अकबर की तरफ से, मतलब अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। बैरम खान और खान जमान अकबर की तरफ से थे, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर की सेना की जीत हुई थी, इसमें ध्यान रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध है, पहले में बाबर की जीत, दूसरे में अकबर की जीत। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ है। कब हुआ है, 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ है। इसमें मराठों की हार हुई है और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई है। तृतीय युद्ध कब हुआ है, 1761 में। अगला युद्ध आप देख रहे हैं ये है बयाना का युद्ध। कहां पे हुआ, भरतपुर में 1527 में बयाना का युद्ध हुआ है। पूछे जा चुके हैं सारे युद्ध, वही यहां पे वर्णित है। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ है।
राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त करके बयाना का किला जीत लिया। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की जीत हुई। यह युद्ध इन दोनों के बीच होने वाला पहला युद्ध था जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की हार हुई। 1527 को बयाना का युद्ध किसने जीता? राणा सांगा ने जीत लिया। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसने जीता है? आगे देखते हैं। 16 मार्च 1527, हालांकि डेट के बदले 1527 आप याद रखिएगा। आगरा से दूर खानवा नामक गांव में हुआ। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा इसमें पराजित हो गए। ठीक, बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया और बाबर ने इसी युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा में मेवाड़ के हिंदू राज्य का वर्णन भी देखने को मिलता है बाबरनामा में। तो इसमें बाबर जीत गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला युद्ध देखिए, घाघरा का युद्ध हुआ है 6 मई 1529। डेट नहीं याद रखनी है आपको, 1529 याद रखना है। बाबर और अफगानों के मध्य यानी इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया। बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को भी इसी के तहत पराजित कर दिया है। इस युद्ध के चलते बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चांदी का सिक्का किस जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने दिया था? तो घाघरा के युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने एक एक चांदी का सिक्का दिया था और इसी उदारता के कारण, क्योंकि चांदी का सिक्का दिया, बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी गई। घाघरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ। यह आपको ध्यान रखना है, कब हुआ है? 1539 को हुआ है चौसा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। किसके मध्य हुआ है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ है। कर्मनाशा नदी के निकट बक्सर बिहार के पास चौसा नामक स्थान है, वहां पे लड़ा गया। जितने युद्ध लड़े जाते थे खासकर नदी के किनारे, इसलिए ताकि पानी उपलब्ध हो, पानी की कमी ना हो जाए। तो और वहां पे मैदान भी बड़ा खुला मिल जाता था, इसलिए ज्यादातर नदी के किनारे। तो चौसा का मैदान कर्मनाशा नदी के पास है, बक्सर बिहार में है, ये ध्यान रखना। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। शेर शाह की जीत हुई है। तो शेर शाह हुमायूं के मध्य हुआ है। शेर शाह विजयी हुआ है, हुमायूं की हार हुई है। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की है। किस युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध 1539 के बाद। अगला आ जाइए, कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध, दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखिए। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में फिर से हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। 1539 में चौसा में हुमायूं की हार हुई। फिर बिलग्राम का युद्ध हो गया या कन्नौज का 1540 में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कन्नौज का युद्ध हुआ तो कन्नौज कानिकुब्ज के नाम से प्राचीन काल में जानते थे, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अगला युद्ध है सेमल का युद्ध, बोलते हैं 5 जनवरी 1544 को हुआ है। राजा राव मलदेव है और अफगान शासक शेर सूरी के मध्य लड़ा गया। राजा राव मलदेव मारवाड़ राजस्थान के राजा थे, जिनकी राजधानी जोधपुर थी। 1531 में ये गद्दी पर बैठे थे, 1544 में युद्ध लड़ रहे थे। सेमल कहां पे है? अजमेर और जोधपुर के मध्य स्थित है। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ था। किसकी विजय हुई? तो शेर शाह सूरी की विजय हुई, राजा राव मलदेव की हार हुई है। अगला देख लीजिए, मच्छीवाड़ा युद्ध 15 मई 1556 को हुआ। 1556 जरूर याद रखिएगा। मच्छीवाड़ा युद्ध कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के मध्य ये युद्ध हुआ है। तातार खां, नसीब खां एक तरफ थे। हुमायूं लौट के जब वापस आया था 1556 में, इसी युद्ध के बाद हालांकि हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। मच्छीवाड़ा कहां पे है? लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। हुमायूं की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप पंजाब जो है मुगलों के अधिकार में पुनः आ गया, क्योंकि 40 से लेकर 56 तक इसको बाहर रहना पड़ा था हुमायूं को। ठीक है, अगला युद्ध तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया देख लीजिए। 1565 में हुआ 23 जनवरी को। दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच। इसमें दक्कन सल्तनत की जीत हुई है। विजयनगर जो साम्राज्य था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया और इसका अंत भी हो गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी और तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ, जिसके तहत पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया।
अगला है दिवेर का युद्ध। यहां पे हम दिवेर का युद्ध अकबर वाला युद्ध लिख रहे हैं। दिवेर का एक युद्ध इससे पहले हुआ था। तो ये युद्ध 1582 में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ है। इस युद्ध में अकबर की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो डेट मिल रही है इसकी अलग अलग मिल रही है, तो आप अपनी डेट भी जरूर कमेंट एक बार करिएगा क्या सही है, फिर सोर्स भी बताइएगा ताकि हम एक बार खोज सकें। ये युद्ध कई 2-3 युद्ध दिवेर के हुए हैं, जिसमें बहरहाल अकबर की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। ये दिवेर उस युद्ध की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेट एक बार आप कंफर्म जरूर कीजिएगा। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें अकबर की जीत हुई है। अकबर की जीत, हालांकि कोई जीता उता नहीं था, यह कहना मुश्किल है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। महाराणा प्रताप की भी जीत नहीं हुई थी, अकबर की भी जीत नहीं हुई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप की शक्ति को बल्कि माना था। तो यहां पे अकबर की जीत हुई, बुक में लिख के आता है तो हमने लिख दिया है। हल्दी घाटी कहां पे है? उदयपुर राजस्थान से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा है जो हल्दी घाटी है, वहीं पर युद्ध हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह द्वारा किया गया था। मुगल सेना का नेतृत्व तो एक हिंदू मानसिंह कर रहा था। मुगल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह, सैयद अहमद खान बरहा ने किया, सैयद हासिम बाड़ा ने किया, जगन्नाथ कठवारा भी लड़ रहे थे। ये सब मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। इसमें मेवाड़ की सेना का प्रतिनिधित्व तो प्रताप सिंह ने किया, राणा खासकर ने किया, हकीम सूरी खान ने किया, ताराचंद भील ने किया। तो ये सब प्रमुख सेनापति थे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी हिंदू मुस्लिम का अलग अलग नाम पूछ लेता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। अगला, उत्तराधिकार के लिए कुछ युद्ध हुआ मुगल साम्राज्य के। सितंबर 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के पश्चात पहला जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं धर्मत का युद्ध। कब हुआ? 1658 में दारा सिकोह औरंगजेब के बीच हुआ। दारा सिकोह की इसमें हार हुई है, औरंगजेब की जीत हुई है। उत्तराधिकार के लिए युद्ध था कि कौन गद्दी पर बैठेगा, हालांकि औरंगजेब बैठ जाएगा। दूसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। ये 29 मई को हुआ है और ये 15 अप्रैल को हुआ है, कभी कभी क्रम लगाने को आता है। दारा सिकोह औरंगजेब के मध्य हुआ। फिर से दारा सिकोह क्या हो गया? पराजित हो गया, औरंगजेब जीत गया। एक युद्ध और होगा, उसको बोलते हैं देवराई का युद्ध। ये मार्च 1659 में हुआ। औरंगजेब दारा सिकोह के बीच हुआ है। औरंगजेब की पुनः जीत हुई है और इन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था और औरंगजेब को शासन मिल गया। दारा सिकोह सिर्रे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया है। श्री भागवत गीता, योग वशिष्ठ फारसी भाषा में भी अनुवाद किया है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया है सिर्रे अकबर नाम से। अगला युद्ध है खेड़ा का युद्ध। 1707 में हुआ, खेड़ा गुजरात में। शिवाजी के पौत्र थे साहू, ताराबाई की जो सेना थी उनके मध्य हुआ था। साहू जी इसमें विजयी हुए थे, ताराबाई की सेना जो है हार गई थी। इसमें ध्यान रखना 22 जनवरी 1708 को तंतारा में राज्याभिषेक साहू जी ने अपना करवाया है। अगला युद्ध है करनाल का युद्ध जो हुआ है 1739 में। 24 फरवरी को कभी कभी इसकी डेट पूछ लेता है तो डेट जरूर। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ है। नादिर शाह इसमें विजयी हुआ है। नादिर शाह अपार धन के साथ तख्ते ताउस ले गया, जो भारत का कोहिनूर हीरा है उसको यहां से ले गया। उसके बाद हुआ है गिरिया वाला युद्ध, या गिरिया का युद्ध बोलते हैं या गिरिया वाला का युद्ध बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान और सरफराज के बीच गिरिया जगह जो है बिहार में स्थित है, तो सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन हाँ इस युद्ध का दूरगामी परिणाम हुआ है। गिरिया का द्वितीय युद्ध सितंबर 1763 में हुआ है। मीर कासिम अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया के मध्य हुआ है। मीर कासिम की इसमें क्या हुई? पराजय हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई है। गिरिया वाला द्वितीय युद्ध है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध शुरू हो गए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, या इसको सेंट थॉमे युद्ध कहते हैं, जो 1746 से 48 के मध्य चला है। 3 वर्षीय युद्ध रहा है। इसे प्रथम कर्नाटक या सेंट थॉमे युद्ध के कहते हैं। फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य ये युद्ध हुआ है।
फ्रांसीसी नेता जो थे वो पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना लड़ रही थी और महफूज खां के नेतृत्व में इधर से लड़ा जा रहा था। सेंट थॉमे नामक स्थान पर महफूज खां को पराजित कर दिया गया। अक्टूबर 1748 में एक्सला चैपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया है। अगला युद्ध देखिए जरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 और से लेकर 54 के मध्य हुआ है। फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ है। युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ हुई है। दक्षिण में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई क्योंकि अंग्रेजी सेना जीती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। वांडीवास का वैसे जो स्पेशल युद्ध है, डेट है, वो 1760 है। सप्तवर्षीय युद्ध है, 1756 में शुरू हुआ, 63 में खत्म हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वांडीवास युद्ध, जो 1708 में हुआ, इसीलिए उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ है। 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों द्वारा जीता गया। अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में जीत लिया तो तृतीय कर्नाटक युद्ध लगभग जीती हो गई। लेकिन 1763 में पेरिस की शांति संधि के साथ भी यह युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि पेरिस की संधि का ही विस्तार था, पेरिस के युद्ध का ही विस्तार था। अगला है प्लासी का युद्ध, जो लड़ा गया 1757 22 जून को। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया है। प्लासी जो है मुर्शिदाबाद, बंगाल भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजों की जीत हुई है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी है इसी के तहत। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध 1764, जिसमें अंग्रेज और सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय ये सब मिलकर संयुक्त सेना लड़ रही थी। संयुक्त सेना की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई और इसी युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शक्ति की स्थापना हो गई। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। क्लाइव आया था 65 में दोबारा, तो उसने दीवानी वगैरह प्राप्त करी। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भी वास्तविक नींव जो मानी जाती है इसी में, उसके पहले 1757 में नींव पड़ी थी। मतलब स्थिति मजबूत हो गई बक्सर के युद्ध के बाद। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला है। मराठा और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालाबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्ति होती है। मराठा और अंग्रेज एक दूसरे को सभी जीते हुए अपने जो जीते थे उसको वापस कर देते हैं। अंग्रेज मराठा को कर देते हैं, मराठा अंग्रेज को कर देते हैं, क्योंकि मराठा बहुत तेज से, सबसे ज्यादा अगर लोहा किसी ने अंग्रेजों से लिया है तो मराठाओं ने लिया है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बन के आया था और ये 84 तक रहा था और युद्ध 75 से 82 हुआ है तो वारेन हेस्टिंग रहा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 के मध्य अंग्रेज और मराठा के मध्य पुनः दूसरा युद्ध हुआ, उसी को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। 3 से 5 के मध्य बेलेजली था। बेलेजली मराठों पर सहायक संधि ठोकने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण द्वितीय जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, बेलेजली के कारण। ठीक है, तो बेलेजली के समय ही युद्ध लड़ा गया। 1799 से 1805 तक वो रहा था, तो देख लीजिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819 के मध्य अंग्रेज और मराठा के मध्य ही हुआ है। मराठा सरदारों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इस समय कौन था? 1813 से 23 आप देखेंगे तो हेस्टिंग था। पिंडारियों का सामना हेस्टिंग को इस समय करना पड़ा। हालांकि हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन कर दिया, लेकिन सामना करना पड़ा। पिंडारी बड़े खतरनाक थे, हेस्टिंग की हालत खराब हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, उसके मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। 1769 में मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। तो हालांकि दूसरों ने एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश थे वापस कर दिए। जीत लेकिन हैदर अली की इसमें हुई थी। अगला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ। हैदर अली अंग्रेजों के मध्य हुआ। इसमें एक युद्ध हुआ था 1781 में, उसी को कहते हैं पोर्टोनोवा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, अलग से पूछा जाता है पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1781 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और इसी समय पराजित हुआ था, मरा नहीं था, बीमार हो गया, बीमारी के कारण मर गया। हार भी होने का बड़ा कारण था कि इसके कुछ साथी जो थे जिन्होंने सहायता देने का वचन किया था वो अपनी बात से मुकर गए। 1782 में इसी युद्ध के बाद बीमारी के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो नेतृत्व है वो टीपू ने सुधार लिया, मतलब टीपू ने नेतृत्व किया।
बाद में 1784 में मंगलौर की संधि हुई, जिसके वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1792 में, जब कार्नवालिस था, 86 से 93 कार्नवालिस था, उस समय युद्ध हुआ। टीपू और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कार्नवालिस ने किया था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कार्नवालिस गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति शक्ति दोनों के साथ आने वाला पहला जो था गवर्नर जनरल कार्नवालिस था। तो प्रधान सेनापति की हैसियत से यहां पे लड़ रहा था, बाकी तो गवर्नर जनरल था ही। 86 से 93, 1786 से 93 आया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बाद। आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसको गोरखा युद्ध कहते हैं, ये 1814 से 16 के मध्य हुआ। ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच हुआ है। इस समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। तो 13 से 23 तो ये थे ही, 1813 से 23 थे, तो 14 से 16 यही रहेंगे। नवंबर 1815 में एक संधि होती है जिसको सुगौली की संधि कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट अलग से पूछ लेता है कुछ, सुगौली की संधि कब हुई, तो ध्यान रखिएगा, जिसके तहत नेपाल को अपना 1/3 भूभाग जो है ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा। अगला है सीताबार्डी का युद्ध, या सीताबार्डी का युद्ध, या सीताबर्डी का युद्ध बोलते हैं। सीताबार्डी भी लिखा जाता है, 1817 में हुआ था। भोंसले शासक अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य हुआ। भोंसले के नेतृत्व में मराठा सेना जो है वो पराजित हुई है। अप्पा साहब ने आत्मसमर्पण अंग्रेजी सेना के सामने कर दिया है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 23 से 26 के मध्य, 1823-26, अंग्रेज और बर्मा के मध्य। इस समय एम्सहर्ट गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ है, अंग्रेज और बर्मा के मध्य हुआ है। डलहौजी इस समय गवर्नर था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, 1839 से 42 के बीच आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। अंग्रेज और अफगान सैनिकों के मध्य हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड था। कुछ युद्ध होते थे जिनका कोई निर्णय नहीं हो पाता था, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय लिखना ठीक नहीं होता है, लेकिन बुक में लिख देते हैं तो लिखना पड़ता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1778 से 1880 के मध्य हुआ, अंग्रेज और अफगान सैनिकों के मध्य हुआ है। लॉर्ड लिटन इस समय थे, 76 से 80 लिटन थे, उनके समय में हुआ था। समापन जो हुआ है रिपन के समय में हुआ है, क्योंकि 80 में रिपन जो है वायसराय बन के आ गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई है। अब देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध है, 1845 से 46 के मध्य हुआ, सिख और अंग्रेजों के मध्य। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था उस समय जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 45-46 में। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया। युद्ध का समापन जो है 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि के साथ हुआ। लाहौर की संधि कब हुई है? 1846 को हुई है। युद्ध कब हुआ है? 45-46, अंग्रेज और सिख के मध्य। अंग्रेजों ने सिखों को इसमें पराजित कर दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 48 से 49 के मध्य हुआ। सिख और अंग्रेज, हालांकि फिर सिखों को हार का सामना करना पड़ा। अगला है चिलियावाला युद्ध, 13 जनवरी 1849 को हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध लड़ा गया है। किसके बीच? चिलियावाला युद्ध है, 13 जनवरी 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया है। सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। शेर सिंह तो आप जानते ही हैं कैसे थे, तो सिखों की उस समय हार हुई है फिर से। आगे कुछ युद्ध देख लीजिए, जैसे अंबूर का युद्ध हुआ है 1749 में। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कोई युद्ध छूटा है, वैसे बहुत सारे युद्ध छूटे होंगे जो पूछे गए हों, तो कमेंट में आप लिखिए ताकि लोग उसको पढ़ सकें, और अगला वीडियो जब कभी बनाएंगे तो उसको हम भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट हिस्ट्री कोई नहीं रहा है कि मैं हिस्ट्री से पीएचडी वगैरह हूँ या एमएससी एमए बीए हूँ, कुछ हूँ, तो मेरा नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, जितना मुझे मिला, जितना मुझे लगा कि पूछा गया, वो सब मैंने डालने की वीडियो में कोशिश की है। अंबूर का युद्ध 1749 में। देखिए, सालहार युद्ध है ये, या सलाहार युद्ध है, 1672 में। मवाली युद्ध है 1540 में। मावली युद्ध है, मवाली नहीं, मवाली शब्द गलत होता है, तो मावली युद्ध है ना कि ये मावली युद्ध है ना कि मवाली। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है, अंग्रेज डचों के मध्य हुआ है। वांडीवास का युद्ध 1760 में आपने देखा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। चौल का युद्ध 1508 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब युद्ध आप एक बार देख लीजिएगा। अगला वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं, प्रमुख जो मॉडर्न हिस्ट्री की डेट हैं उन सबको मैं एकत्रित कर रहा हूं। जितनी डेट है वो सब मैं एकत्रित कर रहा हूं, ताकि आपको एक साथ डेट मिल जाए और याद करने में आपको आसानी हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर मन करे तो कर लिया करो। बाकी हुई है वही जो राम रचिरा का,
तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म के अनुसार पूरे विश्व की रचना की गई। अगर आप कर्म करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, तो मेहनत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में डेट के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के। धन्यवाद, बाय बाय।